आज सोमवार है, यानी हफ्ते का पहला दिन। हम उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और अब आप नए हफ्ते का स्वागत करने के लिए नई ऊर्जा के साथ बिल्कुल तैयार हैं। और आज हफ्ते के पहले दिन हम आपको एक बहुत बड़ा विश्लेषण, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन दिखाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री यानी रहस्य क्या है? वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर हम आपको उस स्थान से सबसे बड़ी और विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां इतिहासकारों के मुताबिक वर्ष 1945 में नेताजी का विमान क्रैश हुआ था और यह जगह है ताइवान में। हमने ताइवान की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में से वो तमाम दस्तावेज आज आपके लिए निकाले हैं जिनमें नेताजी के विमान क्रैश से लेकर उन्हें किस अस्पताल में भर्ती किया गया, उस समय उनकी स्थिति कैसी थी, किस डॉक्टर ने उनका इलाज किया था और कहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, यह सब कुछ लिखा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर यह किसी भी मीडिया संस्थान द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जिससे आपको पता चलेगा कि उनकी मृत्यु से जुड़ी कितनी सारी तमाम बातें आप सबसे छुपाई गई हैं। क्या आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के समय उनके विमान में सवार उनके सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान बाद में पाकिस्तान जाकर मोहम्मद अली जिन्ना के सबसे करीबी सलाहकार बन गए थे? और क्या आपको पता है कि नेताजी के विमान क्रैश की ऐसी ही खबर वर्ष 1942 में भी रेडियो पर प्रसारित हो चुकी थी? ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे, इसलिए आज का विश्लेषण आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए अब जो हम आपको बातें बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से अपनी पेटी बांध लीजिए और बहुत ध्यान से हमारी आगे आने वाली इस रिपोर्ट को देखिए। पिछले 77 वर्षों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर हमारे देश में 3 जांच आयोग बन चुके हैं। 3, जिनमें से 2 जांच आयोगों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी और ये दोनों जांच आयोग वो हैं जो कांग्रेस की सरकारों के दौरान बनाए गए थे। इनमें शाहनवाज कमेटी का गठन वर्ष 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया था और फिर वर्ष 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी खोसला कमीशन का गठन किया था। और ये दोनों ही जांच आयोग ये कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। इसके बाद वर्ष 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और कमीशन का गठन किया जिसका नाम था मुखर्जी कमीशन, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। लेकिन यह रिपोर्ट 6 साल बाद वर्ष 2005 में तैयार हुई और तब तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा चुकी थी, नई सरकार केंद्र में आ चुकी थी और तब नए प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। यह पहली रिपोर्ट थी हमारे देश में जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। लेकिन यूपीए की सरकार ने इस रिपोर्ट को सही नहीं माना और इसे खारिज कर दिया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमारी टीम ने इस विषय को लेकर काफी अध्ययन किया है, बहुत रिसर्च की है और आज हम नेताजी की मृत्यु से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहते हैं जिनसे यह पता चलता है कि उनकी मृत्यु के बारे में अब तक आपको जो बताया गया वो पूरा सच नहीं था और शायद उनकी मृत्यु को लेकर हमारे देश से, देश के लोगों से झूठ भी बोला गया है। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी 48 घंटों में क्या हुआ था, यानी उनकी जो आखिरी यात्रा थी वो क्या थी। तो पहली बात तो यह है कि उनकी मृत्यु की जांच को लेकर हमारे देश में 3 कमीशन बने हैं। 3 में से 2 ने यह कहा कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई है और एक ने कहा कि ऐसा नहीं था। शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में हुई थी और यह प्लेन जिस एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था उसका नाम था मात्सुयामा। यह था मात्सुयामा एयरपोर्ट और यह एयरपोर्ट फिलहाल ताइवान की राजधानी ताइपे में है, जिसे पहले ताई होकू कहा जाता था। उसी एयरपोर्ट की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जांच आयोग ये मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में
जापान की हार के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस रशिया जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे समय में जब जापान ब्रिटेन से हार चुका है तब रशिया ही उनकी मदद कर सकता है। शुरुआत में जापान नेताजी के इस फैसले के बहुत खिलाफ था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जापान की सेना के फील्ड मार्शल को इस पर सहमत कर लिया और बाद में जापान की सेना के फील्ड मार्शल और जापान की सरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। नेताजी से कहा गया कि उनके लिए एक विशेष विमान का इंतजाम किया गया है जो उन्हें वियतनाम के साइगोन से रशिया के मंचूरिया तक छोड़कर आएगा।